अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन राना। आज फिर हम हाजिर हुए हैं कादियानियों की डिजिटल डिसेप्शन, डिजिटल डिस्ट्रप्शंस और डिजिटल तखरीबकारियों को अयां करने के लिए आपके सामने जो आज हम वाक़यात रखेंगे और कादियानियों की जो ट्वीट के ऊपर हम तज्जिया करेंगे, वो हम आपके सामने एक बड़ा अहम मसला लेकर आए हैं। कादियानी जो हैं वो धोखा देते हैं और फ्रॉड करते हैं, और अक्सर औक़ात हमने ये देखा कि मुसलमान भी इस धोखे का शिकार हो जाते हैं और वो प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि जनाब मुसलमानों ने हमारे मुर्दों को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया, या हमारे मुर्दे को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया गया, और अपनी जुल्म सितम की जो दास्तानें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से बड़ी बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं और इसके साथ साथ अपने आप को बड़ा मजलूम जाहिर करते हैं। आज हम इस पर एनालिसिस करेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि इसकी असल में हकीकत क्या है। ये कादियानियों के प्रेस सेक्शन की जो ट्विटर हैंडलर है पाकिस्तान का ऑफिशियल, उनका प्रेस सेक्शन का, वो आपके सामने खुला हुआ है, और फिर उसी के नीचे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं। और ये जो ट्वीट है ये 30 सितंबर की ट्वीट है, और असल में किस्सा कुछ यूं है कि कादियानियों को पाकिस्तान के कानून में ये पाबंद बनाया गया है कि वो किसी भी तरह से इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो कादियानी हैं, जो कि पाकिस्तान में जिनको आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है, वो अपने मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफना सकते। मैं आपको एक फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये समझ लीजिए। कादियानी जो हैं वो अपने मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफना सकते। ये एक उन पे कानूनी पाबंदी आयद की गई है। और आम तौर पर भी आप ये देखते होंगे कि जो कादियानियों के अलावा भी दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके कब्रिस्तान सबके अलग-अलग से होते हैं। क्रिश्चियंस के अपने हैं, इसी तरीके से जो सिख हैं उनके अपने हैं, मुसलमानों के अपने हैं। तो कादियानियों के अपने अलग से कब्रिस्तान भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन कादियानी क्या करते हैं, चूँकि उन्होंने आलमी सतह पर अपने मजलूम होने का ढंढोरा पीटना होता है, पाकिस्तान को बदनाम करना होता है, और इसके साथ साथ अपने आप को मजलूम साबित करके बैरूनी दुनिया से, यूरोपीय ममालिक से वीज़े हासिल करने होते हैं, पॉलिटिकल असाइलम्स हासिल करने होते हैं। तो इसके अलावा पैसे भी हथियाने होते हैं एनजीओ से, अपने आप को मजलूम साबित करके। इस पर हम फिर कभी तफसील से बात करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जब उनका कोई बंदा मर जाता है तो वो जानबूझकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उस मुर्दे को दफना देते हैं। और फिर जब मुसलमानों को जब भी पता चलता है तो वो जाहिर सी बात है कि रिटेलिएट करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला करते हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारे जब उनको रोकते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि जनाब अली आपने मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाना, या फिर उस मुर्दे को निकाल लेते हैं कब्र से और कहते हैं कि आप इसको अपने कब्रिस्तान में दोबारा जाके दफनाएं, तो कादियानी जमात जो है वो प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान को बदनाम करती है, मुसलमानों को बदनाम करती है। ये थोड़ा सा मैं एक पिक्चर को आपको बड़ा भी करके दिखाता हूँ कि इस पे बड़ी जनाब उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हमारी तोड़फोड़ की गई है कब्रों के साथ। अब कानून ये कहता है कि वो के कादियानी जो हैं वो अपने मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफना सकते। इसके साथ साथ बड़ी अहम एक और बात है, जिस तरह आम जिंदगी में कादियानी अपने किसी भी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरीके से वो अपनी कब्रों के ऊपर लगे हुए कतबों के ऊपर कोई इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मैं एक और ट्वीट जो है वो दिखाता हूँ, ये भी 30 सितंबर की है, और ये इलाका है विहाड़ी के करीब का। अब इस पे क्या किस्सा है कि इस पे कादियानियों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमारी जो कब्रें हैं उसके ऊपर जो इस्लामी शायर जो दुआएं लिखी होती हैं, बिस्मिल्लाह है या दीगर जो इस्लामी शायर उस पर लिखे हुए होते हैं, उनको मिटा दिया गया या उनके ऊपर कलर कर दिया गया। ये आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा कि इंतज़ामिया ने इसके ऊपर काला रंग जो है वो फेर दिया। अब ये काला रंग क्यों फेरा? अब कादियानी क्या करते हैं कि वो ये पिक्चर्स दिखा के आलमी सतह के ऊपर और पाकिस्तान में बाज़ सादा लोग मुसलमानों के सामने जो है प्रोपेगेंडा करते हैं और अपने आप को मजलूम साबित करते हैं कि ये देखें जी, पहले हमें काफिर करार दे दिया, फिर कवानीन बना दिए गए, और अब हमारे मुर्दों को भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा, हमारी कब्रों
कब्रें भी महफूज नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये पाबंद बनाया गया है कि भाई आप पाकिस्तान के आइन और कानून जो है उसको उसकी पाबंदी करेंगे, किसी भी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं करेंगे, इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की, पाकिस्तान की जो हुकूमती रिट है उसको चैलेंज क्यों किया, आपने जो कतबे हैं उनके ऊपर इस्लामी शायर का इस्तेमाल आखिर क्यों किया। और मैं आपको यह बताता चलूं कि ये सब कुछ जो कादियानी जमात है ये इतने कोई सीधे साधे नहीं है, और ये और इसके जो मेंबर्स हैं ये जानबूझकर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इससे ये कई फ़वायद हासिल करते हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और इसके साथ साथ इस किस्म की मजलूमाना जो बज़ाहिर जो तस्वीरें हैं जिसमें अपने आप को मजलूम साबित करते हैं, ये दिखाकर बैरूनी जो दुनिया है उससे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चंदे भी हासिल करते हैं, वीज़े भी हासिल करते हैं, और इस किस्म की कई वीडियोस और इस किस्म के कई वाक़यात हम KTV पे आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी पेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कादियानी सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कादियानी जमात का ये जो प्रोपेगेंडा है और ये जो डिजिटल तकरीबकारियाँ हैं जो कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जारी हैं इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आलमी सतह पर आप लोग इसका हिस्सा जाने या अनजाने में बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हकीकत ये है कि कादियानी जो हैं वो किसी भी तौर पर आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, और ये ही इस मसले की असल जड़ है। आप बजाय इसके कि कादियानियों की सहूलतकारी करें, कादियानियों को ये समझाएं और उनको ये पैगाम दें और उनको बैठकर ये बात समझाने की कोशिश करें कि वो आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम करें, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, पाकिस्तान के कवानीन को तस्लीम करें, तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो होंगे ही नहीं। और फिर आखिर में एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये मैं दोबारा से रिपीट करूँगा और मैं इससे पहले भी वीडियो में ये बयान कर चुका हूँ कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं ये कानूनी इदारे करते हैं, इस्लामी शायर को कानूनी इदारे महफूज करते हैं, हुकूमती जो मशीनरी है वो करती है, ये मुसलमान या मजहबी तंजीमें नहीं करती। कादियानी जो हैं ये बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये मजहबी तंजीमों के अफराद जो हैं वो ये तोड़ फोड़ कर देते हैं, और जनाब हमें जो है वो मुर्दों को भी हमारे उखाड़ के ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कादियानियों के ऊपर लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कानूनी इदारे करते हैं, पुलिस करती है और इंतज़ामिया करती है। कादियानियों की इन्हीं डिजिटल डिसेप्शन और डिजिटल डिसरप्शंस और तकरीबकारियों पर मबनी सिलसिला जो है जो हम आपके सामने पेश करें ये जारी रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।